मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं ऐसे उन सभी साथियों से बात कर रहा हूं जो टीबी के नाते से पहले बीमार थे, बाद में इलाज के बाद उनमें से बहुत से ठीक हो चुके। ऐसे महानुभाव से बात करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं आप सबका बहुत अभिनंदन करता हूं और आपके स्वास्थ्य की सुख समृद्धि की कामना करता हूं। भाई बहनों, जैसे आप जानते हैं कि टीबी जो है कभी ये लाइलाज बीमारी मानी जाती थी, लेकिन अब ये लाइलाज बीमारी नहीं है। इसको सही उपचार के लिए हम अगर प्रयत्न करेंगे तो इसका इलाज ठीक से हो सकता है। शर्त एक ही है कि इस इलाज को बीच में नहीं छोड़ना होता, बल्कि इसको लगातार चलाए रखना होता है। आप सबने भी इसका अनुभव किया होगा। आपको ध्यान में है कि माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत चिंतित थे। उन्होंने 2018 में ये घोषणा की थी कि भारतवर्ष को 2025 तक टीबी मुक्त ये किया जाएगा, ऐसा संकल्प लिया और प्रधानमंत्री द्वारा ये तय किया गया जो लक्ष्य है उसके अनुरूप हमने भी हरियाणा को 2025 तक टीबी मुक्त करने का जो एक संकल्प लिया है। आप जानते हैं कि टीबी के जो रोगी हैं उनकी यानी उनके आहार की आवश्यकता ये बाकी लोगों से ज़्यादा होती है, और खास करके ऐसे परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उनको आहार उपलब्ध कराने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। इसमें बहुत से समाज सेवी और वो आगे आए हैं, और मैं टीबी रोगियों को विश्वास दिलाता हूं कि आपको इस पोषण की या उपचार संबंधी कोई भी दिक्कत न आए, इसके लिए हम लगातार विभिन्न संस्थाओं और समाज सेवकों की मदद से ये प्रयत्न करेंगे। ये भी आपको बताना चाहूँगा कि हमारी माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने उन्होंने भी टीबी के रोगियों के पोषण के लिए सितंबर 2022 में एक निक्षय योजना इसको शुरू किया था। मैं इसके लिए उनका बहुत आभार प्रकट करता हूं। विभिन्न संस्थाएं और जो कॉरपोरेट के लोग हैं वो टीबी रोगियों के पोषण के लिए आगे आए, उनको गोद लेने के लिए आह्वान किया गया था। बहुत से लोगों ने और टीबी रोगियों को अपना गोद लेने का कार्यक्रम चलाया है। इस योजना का आरंभ 15 सितंबर 2022 को माननीय राज्यपाल महोदय हरियाणा ने भी अपने कर कमलों से यहाँ शुरू किया था। माननीय राज्यपाल जी, स्वास्थ्य मंत्री और अन्य गणमान्य नागरिकों ने टीबी के रोगियों को गोद लिया, उनको जो पोषण किट्स हैं उसको बांटा था। मैंने भी इस योजना के तहत टीबी के 5 रोगियों को गोद लिया है। मैं हरियाणा को टीबी मुक्त एक प्रकार से बनाने में सहयोग करने वाली संस्थाओं का भी आभार प्रकट करता हूँ। हमने टीबी रोगियों की मदद करने के इच्छुक जो संस्थाएं हैं, जो कंपनियां हैं, उनके लिए एक पोर्टल भी बनाया है। उस पोर्टल का नाम है communitysport.ni निक्षय communitysport.nikshay.in ये बनाया है। विभिन्न संस्थाएं और व्यक्ति विशेष तौर पर जो भी टीबी रोगियों को पोषण सहायता देना चाहता है वह इस पोर्टल पर जाकर के स्वयं लॉगिन करके अपनी आईडी बनाकर पंजीकृत करा सकता है। इन्हें निक्षय मित्र ये कहा जाएगा। अब तक इस पोर्टल पर ऐसे लगभग 1500 निक्षय मित्र ये पंजीकृत हो चुके हैं। निक्षय मित्र पंजीकरण के बाद जिला टीबी अधिकारी उन्हें रोगियों की सूची देता है जिन्हें पोषक आहार की जरूरत है, और रोगी को पोषक आहार किट मिल जाती है। कुछ ऐसे भी निक्षय मित्र हो सकते हैं जिनके लिए हर मास टीबी के रोगी को पोषक की किट खरीद कर भेजने में ये दिक्कत आ सकती है। इस समस्या से निपटने के लिए भी हम किसी एक स्वयंसेवी संस्था अथवा उन निक्षय मित्रों के सहयोगी इस रूप में कोई एक योजना बना करके उनको दे सकें, ताकि निक्षय मित्र उस अपने सहयोगी के माध्यम से, धनराशि के माध्यम से आपको जो किट है वो भेज सके, और इस प्रकार निक्षय मित्र द्वारा गोद लिए गए टीबी के रोगियों को ये जो सहायता है वो मिल पाएगी। ये संस्था अथवा जो हमारे ये सहायक हैं, निक्षय मित्र सहायक, ये रोगी से रसीद और फोटो भी प्राप्त करके निक्षय मित्र को भेजेंगे, ताकि उनको संतोष हो कि हमारे द्वारा दिया गया धन वो ठीक लाभार्थी को पहुंच रहा है। भाइयों बहनों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आपको पोषक आहार के लिए मदद की जरूरत है तो उसके लिए आप भी किसी जिला टीबी अधिकारी से संपर्क करें, और निक्षय योजना के अंतर्गत इन सब रोगियों को पोषण और जो किट्स हैं उनको वितरित जो कर रहे हैं, ऐसे सब रोगियों को उसका लाभ पहुंच सके। अभी तक 8000 रोगियों को पोषण किट्स ये वितरित किए जा चुके हैं।
इन पोषण किट्स में गेहूं है, चावल है, मूंगफली है, खाने का तेल है, दालें आदि जिसकी बहुत आवश्यकता होती है, ये सब उसमें शामिल किए गए हैं। इस पहल से टीबी रोगियों का मनोबल तो बढ़ेगा ही, साथ में बीमारी से मुक्त होने में मदद भी मिलेगी। हमने टीबी उपचार की ये जो सेवाओं का विस्तार करने के लिए प्राइवेट और कॉरपोरेट जो हॉस्पिटल हैं उनसे भी सहयोग पाने के लिए 7 मार्च को मेदांता अस्पताल के साथ एक मीटिंग की थी। और जैसा मैंने आपको बताया कि मेदांता अस्पताल के हमारे जो डॉक्टर नरेश त्रेहन जी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर साहब कि आप भी अपने कुछ विचार जो हैं इस कार्यक्रम में प्रकट करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जो टीबी रोगी हैं उनका भी मनोबल बढ़ेगा, और जो इसमें सहायक बन करके, निक्षय मित्र बन करके आगे आ रहे हैं उनका भी मनोबल बढ़ेगा। ओवर टू डॉक्टर नरेश त्रेहन। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको और सब जो लोग जुड़े हैं, और खास करके हमारे जो टीबी के मरीज हैं जिनकी सेवा आप लोगों ने बहुत जबरदस्त शुरू करी हरियाणा में, और हमने उसमें हमारे को भी भाग्य मिला कि हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो ये सही बात आपने बोली कि हरियाणा बिल्कुल टीबी फ्री होगा 25 तक, हमारा लक्ष्य है। और बहुत सारे कॉर्पोरेट जुड़ गए हैं और मिलके हम सारा प्रयास करेंगे सर आपकी गवर्नमेंट के साथ कि जो भी हम कर सकते हैं उस पर आप विश्वास रखें। और जो जितने भी रोगी आए हैं जिनको टीबी हुई, तो वो ये पक्का करें कि 6 महीने तक उसका इलाज पूरा करना चाहिए। और 6 महीने का कोर्स है जिससे उनको भी राहत मिलेगी और उनकी फैमिली को भी वो प्रोटेक्शन मिलेगी कि उनको ये फैले नहीं। तो इसीलिए मेरा ये अनुरोध है सबसे, ये प्लीज आप इस जो स्कीम बनी है लिखे, इसके माध्यम से पूरा इलाज हो सकता है और आप लोग ये बीमारी से बिल्कुल मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि ये फिर एक बार ये ऐसी बीमारी है जिससे पूरा इलाज हो सकता है। तो आप विश्वास रखें, हम साथ रहेंगे गवर्नमेंट के साथ, और आप लोगों को ये एक दिन 25 से पहले भी होगा कि हरियाणा से को बिल्कुल मुक्त करा दिया जाएगा। तो धन्यवाद मुख्यमंत्री जी कि आपने हमें भी ये मौका दिया कि आप लोगों के साथ जुड़ के हम इस प्रयास में लगे हुए, और बहुत बहुत धन्यवाद सर, और विश्वास कि हम साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर त्रेहन जी, आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया कि 6 महीने का ये इलाज है, इसलिए किसी को भी लगातार 6 महीने का अपना जो इलाज है इसके लिए बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही। मुझे खुशी है कि 1 माह के भीतर कई कंपनियों ने इस कार्य में बढ़ चढ़ करके सहयोग किया है। पानीपत रिफाइनरी ने भी CB0 मशीन, एक मशीन है, इसका देने का जो प्रशासनिक कार्य किया है। बहुत महंगी मशीन ये आती है। विभिन्न जो हमारे कॉरपोरेट कंपनियां हैं इन्होंने भी 13 जिलों में टीबी मुक्त बनाने के लिए 13 जिलों को गोद लिया है, जिसमें राइट्स है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, मैनकाइंड है, एस्कॉर्ट्स है, हीरो है, कृष्णा मारुति, जिंदल आदि ये सब शामिल हैं। और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया ही है कि मेदांता अस्पताल तो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेदांता अस्पताल ने भी, डॉक्टर त्रेहन ने भी 2 जिले यमुनानगर और करनाल, इनमें भी टीबी मरीजों की जांच के लिए मोबाइल वैन ये दी है। इसके द्वारा सघन खोज अभियान चलाया जा रहा है ताकि एक एक घर में जा करके हम जो टीबी मरीजों को खोज सकें। इसी प्रकार रेवाड़ी जिले में BD कंपनी द्वारा मोबाइल वैन की मदद से टीबी के नए रोगियों की जांच की जा रही है, जिसे संकल्प प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। तो ऐसे जो विभिन्न संस्थाएं हैं और जो अस्पताल हैं उन्होंने कुल मिलाकर 1788 टीबी रोगियों को और ये गोद लिया है। टीबी रोगी इसको जो इलाज के दौरान हर महीने 500 रुपये पोषण भत्ता ये जो दिया जा रहा है, जो उनके आहार के अंदर काम आता है। अब तक पोषण भत्ते के रूप में लगभग 80 करोड़ रुपए सीधे टीबी रोगियों के बैंक खाते में दिए जा चुके हैं। इन्हें मिलाकर जो राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसकी जो विभिन्न योजनाएं हैं, टीबी रोगियों को अब तक 91 करोड़ 39 लाख रुपए ये हरियाणा सरकार द्वारा दिए जा चुके हैं। टीबी का इलाज महंगा होता है, लंबे समय तक चलता है। आमतौर पर लोग थोड़ा आराम आने पर ही अपने आप को स्वस्थ मानकर इलाज बंद कर देते हैं, लेकिन जैसा डॉक्टर साहब ने बताया
कि इसको बंद नहीं करना है। इस कारण ये बीमारी जो कई बार व्यापक रूप धारण कर लेती है, इसी कारण केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत न केवल टीबी का इलाज मुफ्त करने का प्रावधान किया, बल्कि इससे बचाव और निरंतर इलाज के लिए लोगों को जागरूक भी किया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार अपनी जांच ये करवाते रहें। जिनकी दवाई चल रही है वे इलाज को बीच में न छोड़ें, तब तक दवाई लेते रहें जब तक डॉक्टर इसे बंद करने को न कहें। इसी प्रकार आसपास आपका इस बीमारी का जो कटु अनुभव, इसके लिए इसके बारे में मैं अपने आस पड़ोस के लोगों और जो भी रोगी हैं उनको और किस प्रकार से वो आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग उनको जागरूक करें और ये जानकारों को जागरूक करने का एक माध्यम हम जरूर अपनाएं। हमारा प्रयास है कि टीबी जागरूकता अभियान और उन्मूलन अभियान की पहुंच गांव-गांव और झुग्गी झोपड़ी इसके अंदर होनी चाहिए। हमने हरियाणा में टीबी का मुफ्त जांच के लिए 350 बलगम जांच केंद्र और 80 मॉलिक्यूलर प्रयोगशालाएं और 2 कल्चरल प्रयोगशालाएं ये स्थापित किए हैं। मुफ्त इलाज में हर ब्लॉक पर टीबी यूनिट का निर्माण किया गया है और प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर भी टीबी की दवाएं और ये जो है मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही हैं। कोई भी व्यक्ति जिससे 2 सप्ताह तक खांसी हो वह इन जांच केंद्रों और स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर अपनी निःशुल्क जांच ये करवा सकते हैं। हमारा लक्ष्य है कि आपको घर के बिल्कुल नज़दीक टीबी का इलाज मिले और इसलिए हमने टीबी के रोगियों की देखभाल के लिए प्राइवेट डॉक्टरों और अस्पतालों को भी जोड़ा है। आप उनके पास ही अपना इलाज मुफ्त करवा सकते हैं। प्रदेश में वर्ष 2022 में 75,730 टीबी रोगियों की पहचान की गई थी, जिसमें 40,276 रोगी अभी भी उपचाराधीन हैं। प्रदेश में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा टीबी के राज्यव्यापी वल्नरेबिलिटी मैपिंग सर्वे भी किया जा रहा है। वर्ष 2025 तक टीबी के उन्मूलन के लिए जिले एवं ब्लॉक स्तर पर टीबी की सेवाओं के निरंतर मूल्यांकन और सुधार के लिए टीबी फॉर्म का ये निर्माण किया गया है। टीबी के सुगम इलाज हेतु हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का संपूर्ण योगदान सुनिश्चित किया जा रहा है और सामाजिक भागीदारी बढ़ाने के लिए और ग्राम पंचायतों को भी टीबी उन्मूलन गतिविधियों में शामिल किया जा रहा है। मित्रों, हम सबका लक्ष्य हर नागरिक को स्वस्थ रखना है। इसी दिशा में हमें देश और प्रदेश में टीबी का उन्मूलन ये करना है। इसके लिए हम सभी को सामूहिक प्रयास करने होंगे। मेरा सभी टीबी रोगियों से अनुरोध है कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में उपलब्ध टीबी की मुफ्त जांच और उपचार सेवाओं का भरपूर लाभ उठाएं और टीबी के बारे में जागरूकता फैलाएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। आप सबने मेरी बात को सुना है और मैं समझता हूं कि इन सब बातों पर आप पालन करेंगे। आपने अपने इलाज के लिए जो भी प्रबंध किए हैं उससे आपको सहायता मिलेगी। आपको शुभकामना देते हुए मैं अपनी बातचीत समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत